वक्त हो गया है खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। यूपी में 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा और आज जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जाएंगी आज पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बता दें कि घोसी में कल मतदान होगा। वहीं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव में भी कल मतदान होना है और सलेमपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में कल वोटिंग होगी। तो ये 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर अंतिम चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, यूपी में 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा कल। आज जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जाएंगी आज पोलिंग पार्टियां। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात है। वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, घोसी में कल मतदान होना है। वहीं महाराजगंज की बात करें तो कल मतदान होगा यहां पर। कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में कल मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। देखिए, कल ही प्रचार प्रसार का शोर थम गया। इसके बाद आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और कल मतदान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, पोलिंग पार्टियां आज रवाना की जाएंगी और कल यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। देखिए, 7वें चरण का कल ये कहा जा सकता है कि मतदान का देखिए अंतिम दिन जो है, जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, घोसी की बात करें, ये सीटें देखिए इनको हॉट सीट माना जा रहा है। जैसे पहले के चरण के चुनाव में अगर अमेठी, रायबरेली या फिर हम तमाम अन्य जगहों की बात करते हैं। अब इसके लिए देखिए पोलिंग पार्टियों को समय से रवाना करने के मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं और उसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा है कि वहां पर हीट वेव यानी गर्मी से बचने के लिए तमाम तरीके के जो इंतज़ाम हैं वो किए जाए और अगर किसी को भी गर्मी के दौरान दिक्कत होती है तो उसके लिए वहां पर जो उचित ये कहा जा सकता है कि किट है उसको मुहैया कराई जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए, धूप से बचने के लिए वहां पर शामियाने लगाए जाए, पानी वाले जो पंखे हैं उसका इंतजाम किया जाए, पानी की बोतलें जो हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारियों के आसपास में रखी जाएं। यानी गर्मी से बचने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और उसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा गया है कि सभी को समय से वहां पर पहुंचना है, क्योंकि देखिए अंतिम चरण का मतदान है तो बेहद निष्पक्ष तरीके से और बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से इसको कराया जाए। किसी भी तरीके की अव्यवस्था जो है वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ देखिए कल सभी को पता है सुबह जो है 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का मतदान होना है। तो आज पोलिंग पार्टियां देखिए रवाना हुई हैं अपनी अपनी लोकेशन पर, वहां पर पहुंचेंगी। जो मशीनें हैं उनका जो कल वहां पर मिलान किया जाएगा, चेक करी जाएगी, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है तो कुछ जो ईवीएम मशीन होती हैं वो या तो स्लो चल रही होती हैं या तो फिर वो चल नहीं रही होती हैं। यानी ये सभी इंतज़ाम करने के भी निर्देश देखिए दिए गए हैं, क्योंकि 13 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर देखिए वो चाहे अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात करें, घोसी, गाजीपुर, तमाम इन सीटों को देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देखिए चुनाव की शुरुआत हुई थी और अब वो पूर्वांचल पर देखिए बीजेपी की बहुत ही ये कहा जा सकता है कि खास नज़र है, क्योंकि पूर्वांचल की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि हम कमल खिलाने जा रहे हैं। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने देखिए यहाँ पर जो है वो रोड शो किए हैं। तो मुझे लगता है कि कल का दिन देखिए बहुत ही अहम दिन है सभी पोलिंग पार्टियों के साथ साथ अगर बात करी जाए जिसमें मुख्य भूमिका है देखिए निर्वाचन की है कि किस तरीके से कल के दिन को बाकी दिनों की अपेक्षा यानी बाकी चरणों में जिस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया गया है, मतदान को संपन्न कराया गया है, ऐसे ही कल के दिन को भी संपन्न कराया जाए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पुलिस फोर्सेस की बात करें, जिला निर्वाचन अधिकारियों की बात करें, तमाम लोगों की देखिए जिम्मेदारी को मुस्तैदी के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल की बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं और उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ेगा।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अगर हम पहले की देखिए बात करते हैं तो कई जगहों पर यह देखा गया कि मतदान जो है वो पिछले चुनाव की अपेक्षा बेहद ही कम हुआ। हालांकि इसके पीछे देखिए जो दलील दी जा रही है वो ये है कि गर्मी का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अगर हम कई जगहों इसके अलावा बात कर लेते हैं, देखिए चाहे अगर हम बात करते हैं जहां से अजय मिश्रा टेनी ने देखिए चुनाव लड़ा था, वहां पर मतदान बहुत ज़्यादा हुआ। उसी लखीमपुर खीरी की बात करें, अंबेडकर नगर में देखिए मतदान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो गर्मी का प्रकोप देखिए वहां भी ज़्यादा था। लेकिन इस बार देखिए चुनाव के कार्यक्रमों में जनता ने देखिए बहुत ही कम रुचि ली है। महिलाओं का मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा है। जहाँ जहाँ सीटों पर मैं मौजूद रहा वहाँ पर महिलाएं जो है भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंची हैं। अब तो देखिए महाराजगंज से